हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गोबर खाद की। गोबर खाद के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए फिर बातें करते हैं। गोबर खाद से मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसमें सुधार होता है। गोबर खाद से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता और वायु संचरण में सुधार होता है। जैसे कि हमारा घर बंद होता है तो हमें भी वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही पौधों में भी एरेशन की ज़रूरत होती है। पौधों के लिए पोषक तत्व भी बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि गोबर खाद में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक होते हैं। हमें अच्छा खाना होता है तभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, ऐसे पौधों को भी अच्छा खाना चाहिए, तभी पौधे हमारे अच्छे होंगे। गोबर खाद एक अच्छे खाने का काम करती है पौधों के लिए। गोबर खाद से मिट्टी की जो संरचना होती है उसमें भी सुधार होता है। मिट्टी के भारीपन को थोड़ा हल्का बनाती है और जो रेतीली मिट्टी होती है उसको थोड़ा बांधने में हेल्प करती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे रेतीली मिट्टी है और जो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो भी गोबर खाद से बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, जो मिट्टी से पोषक तत्वों को पौधों तक पहुँचा ही देते हैं। तो गोबर खाद का ये सबसे अच्छा फ़ायदा है कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उन्हें पौधों तक पहुँचा देती है। लेकिन गोबर खाद अच्छी तरह पकी हुई होनी चाहिए। और जैसे कि गोबर खाद मतलब जैसे हमारे पौधे होते हैं, हम होम गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर खेत में कहीं पे भी लगा लो आप, उसमें खरपतवार के बीज आ जाते हैं काफ़ी, या फिर कीट वगैरह, या फिर ऐसे बीज मतलब काफ़ी सारे ऐसे ऐसे पौधे आ जाते हैं जो कि हमारे फसल के लिए या हमारे होम गार्डनिंग में पौधों के लिए सबके लिए नुकसानदायक होते हैं। तो उससे भी एक अच्छी तरह पकी हुई गोबर खाद डालने से वो सब चीज़ें कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम क्या नुकसान होते हैं। तो गोबर खाद से क्या नुकसान होते हैं, जो अगर हम ताज़ा गोबर अपने पौधों पे या फिर अपनी फसलों में जहाँ पे भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो होता है अधिक मात्रा में लवण और नाइट्रोजन होते हैं, जो पौधों के लिए हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जो कच्चा गोबर होता है उसमें खरपतवार के बीज ज़्यादा होते हैं, कीट वगैरह रोग जो भी मतलब हमारे फसल के लिए पौधों के लिए नुकसानदायक पौधे होते हैं उससे वो ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि कच्ची खाद में ये सब चीज़ें अधिक मात्रा में मिलेंगी आपको। और जो ताज़ा गोबर होता है उसमें से स्मेल भी ज़्यादा आती है, तो ये नुकसान भी होता है गोबर खाद का अगर कच्ची है। अगर पकी हुई है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमें पकी हुई खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए। खेत में डालने से पहले थोड़ा जांच कर लेनी चाहिए कि कच्ची है या पकी हुई है। और ताज़े गोबर का तो कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक मतलब हर चीज़ की लिमिट होती है, तो ऐसी लिमिट मात्रा में हमें गोबर खाद को अपने पौधों में डालना चाहिए। तो आज का टॉपिक हुआ हमारा ख़त्म। सभी को मेरी राम राम, राधे राधे। प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। नहीं लगी हो फिर भी कर देना। बाय बाय, राधे।